खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, दूसरा थस्सलुनीकियों, उसका दूसरा ही बाब है और उसकी 16वीं और 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु हमसे मोहब्बत रखता है। ये बात एक ऐसी खूबसूरत बात है जिसे हम हमेशा ही दोहराते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह चीज बहुत ही खूबसूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हम ईमान रखते हैं वो हमसे मोहब्बत करता है। दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जो अपने खुदा को खुश करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें वुदूस कहते हैं, और वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए अपने बच्चों को आग में फेंक देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि शायद हम अपने बच्चों को आग में फेंक देंगे तो जो सख्तियां हमारी जिंदगी के अंदर हैं वो जाती रहेंगी। एक औरत गंगा जमुना का जो दरिया है उसके पुल पर खड़ी रो रही थी आंसुओं के साथ, और वो चीखो पुकार कर रही थी। तो वहां एक पासबान गुजरा, उसके पास बाइबल मुकद्दस थी, खुदा का खादिम एक वहां से गुजरा। उसने कहा, बहन आप क्यों रो रही? उसने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैं बहुत दुखी औरत हूं, मेरे ऊपर बहुत सख्तियां थी, मेरे ऊपर बहुत मसाइल थे, मेरा शौहर मुझे छोड़ के जा चुका है और गुर्बत है और बीमारियां हैं। तो उसने कहा कि यहां रोने का क्या मकसद है? उसने कहा, यहां रोने का मकसद यह है कि मैं जिस मंदिर में जाती हूं उस मंदिर में मुझे पुजारी ने कहा है कि अगर तू अपना एक बच्चा इस दरिया के अंदर फेंक दे, उसका बलिदान दे दे, तो तेरी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो उसने कहा, मैंने अपने बच्चे को फेंक तो दिया लेकिन मैंने उसको अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखा, वो छोटा बच्चा था, वो डूब गया, वो मर गया होगा अब तक। और उसने कहा कि मैं दुखी हूं इस बात के लिए कि मैंने अपने दूसरे बच्चों को बचाने के लिए अपने एक बेटे की कुर्बानी दी है। उसने कहा, लेकिन क्या तुझे इसका यकीन है कि तेरे बेटे के मर जाने के बाद भी तेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तेरे मसाइब दूर हो जाएंगे? उससे कहा, एक बेटा पहले ही कुर्बान हो चुका है जो खुदा का जिंदा बेटा है। हालेलुया। जिंदा खुदा का जिंदा बेटा है, उसका नाम यीशु है, और वो मुर्दों में से जी भी उठा है। अगर तू उसको कबूल कर ले तो तेरी परेशानियां हल होंगी, तब तेरे मसाइल हल होंगे। तो उसने कहा कि दुनिया के जो खुदा हैं वो तो अपने लोगों से बलियां मांगते हैं, अपने लोगों से कुर्बानियां चाहते हैं ताकि फिर उनके लिए वो कुछ काम करें, लेकिन मेरा और आपका खुदा मेरे लिए और आपके लिए पहले कुर्बानी देता है और वो अपनी मोहब्बत का हमसे इजहार करता है। पौलुस उसी मोहब्बत के हवाले से बताता है कि अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद भी उसने हमें बख्शी है। अब्दी तसल्ली खुदा हमें देता है। मैंने इस दुनिया के अंदर बहुत दुखी लोग देखे, लेकिन जब वो मसीह के पास आए तो उनके दिलों को इत्मीनान मिल गया। कल जिस खादम की हम गवाही सुन रहे थे उसने कहा कि मेरी माँ जब मर गई तो मैं अपनी माँ से इसलिए मोहब्बत करता था कि मेरी माँ मेरे हर बुरे काम पर पर्दा डालती थी, और वो कहता कि दुनिया मुझे बुरा कहती थी चूंकि मैं आवारगी करता था, चोरियां करता था, नशे करता था, बुरी लतों के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन तो भी जब मैं घर आता था तो मेरी माँ ही मुझे रोटी खिलाती थी, वो मेरी फिक्र करती थी, वो मुझे पूछती थी। हाँ, वो कहती थी कि मेरा पुत्र दिल दा बड़ा चंगा है। कहा फिर जब मेरी माँ मर गई तो मैं गाड़ी में अक्सर जब जाता था तो मैं रोता होता था। मैं कहता था कि खुदावंद मेरी माँ मर गई है, अब मुझे कौन तसल्ली देगा? हालांकि वो कहता मैं खुदावंद को जानता भी था, लेकिन इस तरह से मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। और कहता फिर मैंने गाड़ी को साइड पे रोका और मैंने अपने दिल की पुकार को खुदा के सामने रख दिया। मैंने कहा, खुदावंद मेरी माँ मर चुकी है, अब मुझे कौन तसल्ली देगा? तो कहता, खुदावंद ने कहा, बेटा क्या तू मेरा कलाम नहीं पढ़ता? मैं तसल्ली देने वाला हूं, तेरी माँ मेरे पास है और वो जिंदा है। तू क्यों परेशान होता है? तू क्यों घबराता है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन। तो खुदा जो है उसके पास वक्ती तौर पर देने के लिए तसल्ली नहीं है जी, अब्दी तसल्ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा जाती पर्सनल एक्सपीरियंस है कि खुदा जब तसल्ली देता है तो फिर वो फॉरएवर के लिए दे देता है। वो आपके दिल में तसल्ली मौजूद रहती। हालात डावाडोल होते हैं, परेशान करने वाले हालात आते हैं, लेकिन आप बड़ा सेट खुदा उनके साथ चल रहे होते हैं क्योंकि खुदा का इत्मीनान और अब्दी खुशी और तसल्ली आपके पास होती है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आगे वो कहता है, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। खुदा हमें क्यों तसल्ली देता है? खुदा हमें क्यों इत्मीनान देता है? ताकि हम नेक कामों को करने के लिए तैयार हो जाएं। आपको देखा है बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर बेचैनी होती है तो वो कुछ कर नहीं पाते। मेरे साथ एक स्टूडेंट था, मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, वो हर मर्तबा ही फेल हो जाता था।
تو ہم اسے پوچھتے تھے کہ یار تو ہر باری فیل ہو جانا. وہ کہتا یار پریشانی ہی بڑی ہے ساڈے گھر چ. کہندا میرا ابا کٹدا ہی بڑا سانو. کہندا میری ماں نو بھی ماردا ہے, سانو بھی کٹدا ہے, شراباں پیندا ہے, برے حال نے, پریشانی بڑی. وہ کہتا ہمارے ذہن کو کچھ سکون ہوگا تو ہم کہیں پڑھیں گے. خدا ہمیں تسلی کیوں دیتا ہے, خدا ہمیں اطمینان کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم نے خدمت کے جو گزرے سال ہیں ان میں ہم نے بڑی محنت کی ہے, اسٹرگل بڑی کی ہے, مشکل کے اندر, غربت کے اندر خدمت کی. لیکن اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا آسانیاں پیدا کر رہا ہے, سہولت پیدا کر رہا ہے. اس محنت کا ریوارڈ ہمیں اب خدا دینا شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ اس وقت خدا نے ہماری اس مشکل میں ریوارڈ نہیں دیا. بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی توبہ کی, معجزات کو حاصل کیا, ابدی زندگی کے وارث بن گئے. بہت سے لوگوں نے بپتسمہ پایا, روح القدس کے بپتسمے کو بھی حاصل کیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کچھ سہولت خدا کی طرف سے آ رہی, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اب خداوند ہمارے کام کو بڑھا رہا ہے. کیوں؟ خدا ہمیں کیوں تسلی اور اطمینان دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم خدا کے کام کو اور بھی بہترین طریقے سے سر انجام اب دے سکیں. یہ خدا چاہتا ہے, کیونکہ خدا کو بھی پتا ہے کہ اب یہ ان کی لائف کا آخری راؤنڈ ہے. اس سے آگے ہم کتنا جائیں گے, 20 سال اور جی لیں گے, 25 سال جی لیں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ٹائم ہے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں. آمین. اور لکھا ہے نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. جب ہمارے دل میں تسلی ہوتی نا, تو پھر جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے. جب ہم فکروں کے اندر بھرے ہوتے ہیں اور ہم کلام بھی پڑھتے ہیں, کئی دفعہ کلام ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ ہمارے دل میں تسلی نہیں ہوتی. خدا کو یہ پتا ہے کہ میں ان کے دل کو تسلی دوں گا, ان کو اطمینان بخشوں گا, ذہنی سکون دوں گا. پھر جب یہ میرا کلام پڑھیں گے تو وہ کلام ان کے دلوں کے اندر ٹھہرے گا, ان کے ذہنوں پر نقش ہو جائے گا. خدا کی جو پلاننگ ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی زبردست ہے. بینی ہن کا جو میں نے صبح بھی ریفرنس دیا تھا, اس کے پیغام میں ایک بڑی خوبصورت بات اس نے بتائی. اس نے کہا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خدا ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں, لیکن ہم اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتے. کہتا ہم ہائی وے پہ جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 80-90 سال کا ایک بزرگ تھا. کہتا اس کے بال سفید تھے اور اتنے گھنے تھے. وہ کہتا تقریباً 5 فٹ 6 یا 7 انچ اس کا قد تھا اس بزرگ کا. اور کہتا وہ ہائی وے پہ اکیلے ہی کھڑا تھا اور ہم گاڑی میں جا رہے تھے. اور وہ کہتا کہ اس نے ایسے کر کے ہاتھ دیا تو جو پاسٹر میرے ساتھ تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا, اور کہتا گاڑی ہماری پیک, 3 لوگ پیچھے تھے اور 2 ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتا کہ جب وہاں پر جا رہے تھے تو اس نے ہاتھ دیا, اس نے کہا کیا آپ مجھے لے کر جا سکتے ہیں؟ تو بینی کہتا کہ میں اس کے چہرے کو دیکھ کے اتنا حیران ہوا کہ اس شخص کے چہرے پہ ایک جھری نہیں تھی. کہتا اس کے چہرے پہ اتنی نرمی, اتنی محبت اور اتنی خوبصورتی تھی کہ میں اس کی بیوٹی کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا. اس نے کہا کیا آپ لوگ مجھے لفٹ دیں گے, میں آگے جانا چاہتا ہوں. کہتا ہم نے اسے کہا کہ سوری بردر, ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم تو آلریڈی پیک ہیں. کہتا یہ کہہ کے ہم آگے نکلے. کہتا 10 سے 15 فٹ یا اس سے کچھ آگے ہم گئے ہوں گے تو جو لڑکی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, کوائر کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ پلیز پلیز بردر گاڑی روکیں, گاڑی روکیں. میرے دل میں بڑی بے چینی ہے, ہمیں اس بزرگ کو بٹھانا چاہیے. وہ ہائی وے پہ اکیلا کھڑا, پتہ نہیں دوسری گاڑی کب آئے گی, اس کو کب ملے گی. اور وہ کہتا کہ ہم نے چند سیکنڈز کے اندر ریورس کر کے گاڑی جب واپس لے کر گئے تو وہ بندہ وہاں پہ نہیں. کہتا ہم سب نے گاڑی کا دروازہ کھولا, سب باہر نکل آئے, اس کو کھیتوں میں تلاش کرنے لگے. کہتا ایک میرا پادری کہنے لگا کہ یار کتے پیچھے تو نہیں ڈگ گیا ہائی وے, تو دیکھو بزرگ آدمی. کہتا وہ نہیں ہمیں ملا. اور وہ کہتا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آج تک وہ واقعہ مجھے یاد ہے, کاش ہم اس بندے کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے. کہتا میں بھی وہ خدا کا کوئی انجل تھا. کہتا میں بھی وہ یسوع خود تھا. اور ایک گواہی اس نے اور سنائی, اس سے میری روح کانپ گئی, میں ہل گیا. اس نے کہا کہ ایک شخص بڑا ہی بزرگ اور غریب سا پھٹے ہوا کوٹ پہنا ہوا وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا تھا. اور کہتا کہ وہ ریسٹورنٹ کے اندر آیا تو جو ویٹر تھا اس نے کہا کہ وہ بابا جی باہر جاؤ باہر جاؤ. تو کہتا وہاں پہ ایک پادری بھی تھا. کہتا وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے. تو کہتا وہ پادری نے کہا کہ آپ نے اس کو باہر کیوں نکالا؟ اس نے کہا کہ جی یہ غریب آدمی ہے, اس کے پھٹے ہوا کوٹ ہے, یہ کھانا کھا لے گا, بعد میں یہ کہے گا کہ سوری آئی ہیو نو منی. تو کہتا کہ پھر ہمیں چاروں نہ چار اس کو مفت کھانا کھلانا پڑے گا, ہم ایسے اٹھائی گیروں کو اندر ہی نہیں بلاتے, ہم اس کو پہلے ہی فارغ کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر میں اس کا بل پے کرنا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے کہا اگر تو بل پے کرنا چاہتا تو وائی ناٹ, آپ اس کا بل پے کریں, ہم اس کو کھانا کھلائیں گے, جو بھی آرڈر دے گا ہم اس کو کھلائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں اس کو اندر لے کے آیا. میں نے کہا بردر پلیز, اولڈ مین پلیز اندر آؤ. کہتا اس کو ٹیبل پہ بٹھایا, انہوں نے اس کو ایپرن وغیرہ دیا, اس کو چمچ دیے, پلیٹیں لگائیں, اس نے آرڈر دیا. کہتا اور میرے ساتھ 10 پادری اور تھے اس پادری کے ساتھ. تو کہتا جب وہ باتیں کر رہے تھے اس کا کھانا آیا, لیکن وہ اچانک بندہ ہوٹل سے غائب ہو گیا. کہتا پورا عملہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے, 10 پادری اس کو ہوٹل میں ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے کہا جی کیمروں کے اندر دیکھا وہ باہر گیا ہی نہیں, بندہ اندر سے غائب ہو گیا. اور وہ کہتا کہ وہ پادری بڑا پریشان تھا. اس نے کہا یار کھانا آ گیا اس کا اور وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ کہتا وہ دوسرے پادری نے کہا یار بس کچھ اور ہی معاملہ سے. اور وہ کہتا کہ رات کو وہ اپنے کمرے میں جب سویا ہوا تھا تو کہتا کہ اس کو احساس ہوا کہ ہمارے کمرے میں کوئی ہے. کہتا اس نے اپنی بیوی کو ہلایا, اس نے کہا ڈیئر وائف
हमारे कमरे के अंदर कोई तीसरी शख्सियत भी मौजूद है। कहता उसकी बीवी ने कहा मुझे भी ऐसे लग रहा है, मैं बड़ी देर से तुम्हें हिलाना चाह रही थी लेकिन, और कहता जब उन्होंने आंखें खोली तो वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने कहा कि मैं तुझे आजमाने के लिए बेटा आया था। उसने कहा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि तू गरीब परवर है, तो लोगों की मदद करता है। तो खुदा हमें क्यों तसल्ली और इत्मीनान और खुशी बख्शता है, हमारे बातन के अंदर खुशी क्यों रखी है उसने, ताकि हम इस खुशी को बांटें, ताकि हम इस खुशी को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो तसल्ली जो हमें हासिल हो गई है हम दूसरों तक उसको लेकर जाएं, लोगों को बताएं कि आओ यीशु के पास आओ, यीशु के पास तसल्ली है, यीशु के पास इत्मीनान है, यीशु के पास खुशी है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज मसीही खुद ही बेचारे ख्वार हैं, उनके अंदर तसल्ली एक औंस भी नहीं है। तो जब उनके पास खुद तसल्ली नहीं तो फिर उन्हें कोई किसी भी तरफ ले जाता है, वो चले जाते हैं, बाबों के पास चले जाते हैं, तवीज लेकर आ जाते हैं, घर के अंदर आकर उसको छुपा देते हैं कि चलो इससे मुश्किल हल हो जाए। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उससे तसल्ली पाएं। अगर हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं तो फिर हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमें खुदा के पास आने की जरूरत है, अपने तमाम मसाइल खुदा को बताने की जरूरत है, और फिर खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें बरकत देता है। हम इस आयत को फिर पढ़ते हैं, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, अब्दी तसल्ली भी दी और अच्छी उम्मीद भी बख्शी। हमारे पास अच्छी उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा खुदा जरूर हमारे लिए ये काम करेगा, और लिखा तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। खुदा हमें खुशी भी देना चाहता है, तसल्ली भी देना चाहता है, नेक काम के लिए तैयार भी करना चाहता है, और अपने कलाम में भी मजबूत करना चाहता है। ये बहुत जरूरी है। वो शख्स ही मजबूत होगा जो खुदा के कलाम के साथ जुड़ा हुआ है, वही शख्स बरकत वाला शख्स होगा जिसके अंदर खुदा का कलाम होगा। जो खुदा के कलाम से खाली है उसका तो अपना कोई ठिकाना ही नहीं। तो मैं आपको उभारना चाहता हूं, आज शाम हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें, क्या उस तसल्ली को जिसके ताल्लुक से पौलुस बताता है हम डिस्कवर कर चुके हैं? क्या उस तसल्ली को हम जानते हैं? क्या वो तसल्ली हमारे अंदर है? वो मसीह जो इत्मीनान देता है, अब्दी खुशी देता है, हमारी जिंदगी में बसता है? अगर वो बसता है तो हमारी उसके साथ कितनी गहरी रफाकत, जितनी ज्यादा हमारी उसके साथ गहरी रफाकत होगी हम उसके साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। हालात चाहे कैसे भी हों उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम लोगों के ज़हन में यह तासुर है कि अगर हम खुदावंद के साथ चलना शुरू हो जाएंगे तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। हालात वैसे ही रहेंगे, हालात अच्छे भी हो सकते हैं, हालात बुरे भी होंगे। खुदा हमेशा आपको अच्छे हालात में खुद ही नहीं रखना चाहता। मैंने ये चीज डिस्कवर की, खुदा ये नहीं चाहता कि आप हमेशा ही अच्छे हालात में रहें। खुदा मद्दोजहर आने देगा आपकी जिंदगी में, इसलिए ताकि हम सीखें भी, हम खुदा पर और ईमान को मजबूत कर सकें, हम और अपनी लाइफ को मसीह में गहरा कर सकें। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी तो मतलब ही बन जाएंगे। लेकिन खुदा कई दफा हाथ इसलिए खींच लेता है, बाप भी कई दफा अपने बच्चे की हर बात नहीं पूरी करता। समरून भी जितनी भी चीजें मांगता था बचपन में, या बच्चे मांगते हैं, कोई भी हर दफा नहीं इसकी ख्वाहिश पूरी होती। कई चीजें दे दी जाती हैं बगैर पूछे ही, बगैर चल पुत्र दूर रख ला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ जाता है, थैंक यू जी थैंक यू। कई चीजें मांगता है उसको मिल जाती हैं, कई ये मांगता भी है तो उसको नहीं मिलती। उसकी रीजन है कि उसका वक्त नहीं है अभी। एक वक्त तक ये मोटरसाइकिल के ख्याल में रहा है, मोटरसाइकिल मुझे मिले, लेकिन ये साइकिल पे गया है। कुछ वक्त इसको जाने दिया गया है, कभी साइकिल पे जा ताकि तुझे पता चले कि साइकिल किवें चला के बंदे जाते हैं कॉलेज। फिर एक वक्त आया उसको मोटरसाइकिल भी मिल गई। एक वक्त में खुदावंद इनको गाड़ियां भी देगा, हमारा ये ईमान है, ये गाड़ियों में भी फिरेंगे और जिंदगी की जितनी भी ख्वाहिशें हैं उनसे लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन इससे पहले खुदा चाहता है कि ये अपना रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत करें, हम सब खुदावंद में मजबूत हों, ताकि खुदा की बरकत हमारी लाइफ में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।